महाराष्ट्र के बारामती से बड़ी खबर आ रही है। मराठा आरक्षण की मांग पर प्रदर्शन जारी है। तो महाराष्ट्र के बारामती में मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमा रहा है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। मराठा संगठन ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप बारामती से, जहां मराठा आरक्षण को लेकर ये प्रदर्शन, और छोटे छोटे बच्चों को भी आप देख रहे हैं, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में यहां पर नजर आ रही हैं, सड़क पर उतरी हुई हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर मराठा समाज से जुड़े हुए लोग सड़क पर उतर आए हैं। मराठा आरक्षण का मुद्दा, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन सड़क पर। और ये तस्वीरें जरा देखिए, किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल से भी कम जिनकी उम्र होगी, उनके हाथों में भी ये झंडे हैं, वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। महिलाएं बड़ी तादाद में सड़क पर उतरी हुई हैं मराठा आरक्षण की मांग को लेकर। मराठा संगठन जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बारामती की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मृत्युंजय, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी, रोमाना, जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों पहले जालना में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन पर बैठे हुए लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद से महाराष्ट्र में राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है और मराठा समाज इससे काफी क्रोधित है और ये सड़कों पर उसका क्रोध नजर आ रहा है। एक तरफ देखिए, हमने जिस प्रकार से जालना में आंदोलन शुरू हुआ था और उसी रात को बहुत हंगामा हुआ था, कई बसें जला दी गई, हाईवे पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, 43 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी तक इस घटना में घायल हुए थे। उसके बाद से ये मामला पूरा तूल पकड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से राजनीति जमकर हो रही है। शरद पवार खुद जालना पहुंचे, उद्धव ठाकरे पहुंचे, आज कुछ घंटों में कुछ समय बाद राज ठाकरे वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये राजनीति भी जमकर हो रही है। आज महाराष्ट्र के 4 से 5 जिलों में बंद का आह्वान किया गया है। और इस सबके बीच राज्य सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। खासतौर से जिस तरीके से जालना में जो आरक्षण की मांग कर रहे थे, प्रदर्शनकारी थे, उन पर सीधे सीधे लाठी चार्ज किया गया है पुलिस की तरफ से। इसके बाद अब इस पूरे मामले में निशाने पर क्या राज्य सरकार ही है, मृत्युंजय? बिल्कुल, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल बैकफुट पर है और खास करके जब उनका मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री खुद मराठा समाज से हो, राज्य का उप मुख्यमंत्री अजित पवार खुद मराठा समाज से हो, तो राज्य सरकार पर दबाव बनता है। इसीलिए राज्य सरकार ने अभी 12 बजे एक बैठक बुलाई है कैबिनेट की, और इसी मराठा आरक्षण के मुद्दे पर यह बैठक होगी और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, मराठा आरक्षण का जो मुद्दा है, ये किसी भी सरकार के लिए एक घंटी है और ये ऐसी घंटी है कि आखिरकार ये कभी भी खतरे की घंटी में तब्दील हो सकता है। वजह यही है और खासतौर से तब ये और बड़ी खतरे की घंटी बन सकता है जब आने वाले समय में चुनाव हों। जी, लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ उसके बाद महाराष्ट्र में 2024 अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव भी है। इसीलिए राज्य सरकार के लिए ये बड़ी खतरे की घंटी है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में इसी मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर जो राजनीति तेज हुई है, इस पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने सीएम शिंदे को जनरल डायर बता दिया है। महाराष्ट्र में 3 जनरल डायर हैं, ये कह रहे हैं संजय राउत। 1 मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी मुख्यमंत्री, जनरल डायर। ये सीधे निशाना साधते हुए संजय राउत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम पर। मंत्रालय में बैठा हुआ जनरल डायर कौन है, जिसने जालना में बैठे हुए बहुत ही शांततापूर्ण ढंग से जो आंदोलक हमारे बैठे थे मराठा समाज के, उनके ऊपर गोलियां चलाने के आदेश किसने दिए, लाठी चार्ज के आदेश किसने दिए, लोगों के सर किसने फोड़े हैं? तो आदेश आया, पुलिस बोलते हैं, ऊपर से आदेश आया, इसलिए हमको करना पड़ा। हमको ये कोई करने की जरूरत नहीं थी। वो महाराष्ट्र में एक नहीं 3 जनरल डायर है। एक मुख्य जनरल डायर है और 2 डिप्टी जनरल डायर है। अजित पवार जी कल तक मोर्चा में शामिल होते थे मराठा समाज के, आज कहाँ है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।